अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ में आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। जैसे कि कुवैत के अंदर अभी जो है नॉर्मल हालात हो रहे हैं, तो इसके होते हुए काफ़ी ज़्यादा जो है कुवैत गवर्नमेंट आगे बढ़ चल ये मान के चलिए कि बहुत ही ज़्यादा आने वाले वक्त में बहुत ही जल्दी इंटरनेशनल नॉर्मल फ्लाइट जो है वो ओपन होने वाली है। एयरपोर्ट वगैरह तो ओपन हो चुका है जैसे कि आपको मालूम है। और जो लोग कुवैत में एंट्री करना चाहते हैं वो भी बहुत जल्दी एंट्री करेंगे। अभी क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, और भी इससे रिलेटेड कुछ बड़ी अपडेट है जो कि आपको जान लेना ज़रूरी है। और काफ़ी ज़्यादा लोग जो है हमसे पूछ रहे थे छुट्टी के हवाले से, तो उसके हवाले से भी हम आपको अपडेट करने वाले हैं। पूरी जानकारी आपको शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो देखेंगे तो आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह। फिर आपको कमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। फेसबुक पेज को भी जरूर से जरूर फॉलो कर लें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट है, ये अपडेट नहीं है, पहले मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि आपको मालूम है कि कुवैत के अंदर आहिस्ता आहिस्ता सारी चीजों को ओपन किया जा रहा। जैसे कि आपको मालूम है, सबसे पहले कर्फ्यू को हटाया गया। ईद जैसे ही निकली तो उसके बाद में कर्फ्यू हटा लिया गया। अब आहिस्ता आहिस्ता जो रेस्टोरेंट वगैरह थे यानी कि होटल वगैरह थे उनको भी ओपन कर दिया गया है। और उनमें भी जो कुछ गाइडलाइंस के हिसाब से जो लोगों को एंट्री करने की इजाज़त दे दी गई है। तो ये सारी चीज़ें ये आगे का जो रास्ता है वो दिखा रही हैं। और जैसे कि आपको मालूम है, अभी जो है कुवैत के अंदर नॉर्मल हालात हो रहे हैं माशाल्लाह। अभी इतना जो है ज़्यादा नहीं केसेस आ रहे हैं, ना ही इतनी ज़्यादा मारपीट चल रही है इस चीज़ की कि भाई कोरोना वायरस ये अफवाहें चल रही हैं। वो सारी चीज़ इस तरीके की नहीं हो रही है। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में बहुत ही जल्दी कुवैत गवर्नमेंट कुछ ना कुछ डिसीजन लेने वाली है। अब किन किन बातों पर डिसीजन लेने वाली है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो सबसे पहली बात यह है, कुवैत में जैसे कि आपको मालूम है इंटरनेशनल फ्लाइट अभी फिलहाल में जो है बहुत सारी कंट्रीज से बंद है। और आने वाले वक्त में 1 वीक हो जाए या 2 वीक के अंदर जो है एक मीटिंग रखी जाएगी और उस मीटिंग के अंदर जो है इंटरनेशनल फ्लाइट को लेकर बात की जाएगी। अब उसमें इंडिया भी शामिल हो सकता है, पाकिस्तान भी शामिल हो सकता है। जो भी कंट्रियां बैन किए हुए हैं अभी कुवैत हो सकता है उन कंट्रियों की भी फ्लाइट ओपन कर दी जाए। लेकिन कुछ शर्तें, कायदे, कानून ये सारी चीज़ें ज़रूर रहेंगी। और जितने भी विदेश में जो भी फ्लाइट के कार्यकर्ता होते हैं, जो भी फ्लाइट को चालू बंद करते हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो भी मंत्री होंगे अलग अलग, यानी कि जो भी अधिकारी हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, ये सारी चीज़ें जो बैठकर बातें होंगी। और जो भी ये मान के चलिए इससे रिलेटेड आने वाले वक्त में बहुत ही जल्दी आप लोगों को गुड न्यूज़ मिलने वाली है। इससे रिलेटेड बहुत सारे हमारे पास में कमेंट आ रहे थे कि कितना समय लग सकता है। तो देखिए अभी फिलहाल में जो न्यूज़ आ रही है निकल के सूत्र के हवाले से, वो बताया जा रहा है कि 1 महीने के अंदर इंटरनेशनल फ्लाइट को ओपन किया जा सकता है। तो अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि 1 महीना बोला जा रहा, तो हो सकता है इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर ही ओपन की जाए। क्योंकि आने वाले वक्त में बहुत ही जल्दी हो सकता है कि इंडिया के अंदर भी जो इंटरनेशनल फ्लाइट बंद है इस महीने के बाद में कुछ इसमें भी बहाली नजर आ जाए। और जो कोरोना वायरस के केसेस हैं वो भी अभी कम होने लगे हैं इंडिया के अंदर भी, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो आने वाले वक्त में हो सकता है जल्दी ही फ्लाइट ओपन कर दी जाए। अब बात करते हैं जो दूसरी अपडेट थी। जैसे कि आपको मालूम है 22 मई के बाद में जो कुवैत के अंदर डेली 5000 लोगों को एंट्री मिलना थी, तो लोग एंट्री कर रहे हैं। और वो लोग जिन कंट्रियों को बैन नहीं किया हुआ है, चाहे वो कोई सी भी कंट्री हो, जैसे कि आपको मालूम है अभी इंडिया पाकिस्तान वाले की तो बात छोड़ दीजिए, लेकिन जो दूसरे लोग हैं जो दूसरी कंट्रियों को बैन नहीं किया है कुवैत ने, वो लोग डेली 5000 लोग एंट्री कर रहे हैं। अब बशर्त तो कुवैत ने लगाई हुई है कि भाई वैक्सीन लेकर आइए, सऊदी अरब ने भी लगा दी है कि वैक्सीन लेकर आइए, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। आपका जो है खर्चा वगैरह ज़्यादा नहीं होगा, क्वारंटाइन से बच जाएंगे, ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं आपको सलाह यही दूंगा, अगर आप इंडिया के अंदर हैं तो फ्लाइट का तो छोड़ दीजिए, पहले आप फ्लाइट तो जब ओपन होगी 1 महीने के अंदर जब भी ओपन होगी तो आपको हम बता देंगे। लेकिन आपको सबसे पहले कहीं पर भी रहते हैं तो वैक्सीन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कहीं पर भी आप ट्रेवल करना चाहते हैं तो बिना वैक्सीन के अगर ट्रेवल करेंगे, जाएंगे कहीं पर भी, तो आपका खर्चा जहाँ पे 50,000 रहेगा तो वहाँ पे 1 लाख हो जाएगा। तो 2 डोज ज़रूर वैक्सीन के लीजिए। और वैक्सीन लेते समय अपनी जो डिटेल्स है, पासपोर्ट की डिटेल्स, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये पूरे तरीके से अच्छी तरीके से दीजिए। इसमें गड़बड़ी मत कर दीजिए, नहीं तो आपको परेशानियां आ सकती है। तो ये भी अच्छी खबर है जो कि डेली 5000 लोग एंट्री करने लगे। आने वाले वक्त में इंटरनेशनल फ्लाइट भी ओपन हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं, बहुत सारे लोग हमसे पूछ रहे हैं
कि अभी ये जो हालात चल रहे हैं इनमें छुट्टी जाना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। हमें 2 साल हो गए या 3 साल हो गए या फिर हम 1 साल से ही छुट्टी जाना चाहते हैं, तो कैसा रहेगा आप हमें थोड़ा बता दीजिए। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप अभी फ़िलहाल में छुट्टी आने की सोच रहे हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा बिल्कुल मत आइए, क्योंकि इंडिया में आने के बाद में आपका जो पैसा है वो बेफजूल बेमतलब, एक तो पहली बात ये है कि अभी आने के बाद में आपको क्वारंटाइन भी कर जहाँ पे आपकी स्थिति, जो आपके गांव वाले हैं, अगर किसी ने कंप्लेन वगैरह नहीं करी तो हो सकता है आप बिना क्वारंटाइन के रह रहे फिर लें, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर किसी ने थोड़ी सी भी कंप्लेन कर दी है, भाई इस बंदे के अंदर ये लक्षण पाए जा रहे हैं, ये लक्षण पाए जा रहे हैं, तो हो सकता है आपको क्वारंटाइन भी रहना पड़े। दूसरी बात, अभी फिलहाल में टिकट भी थोड़ा महंगा है। और तीसरी बात ये हो जाएगी कि जब आप रिटर्न जाएंगे तो कुछ पता नहीं रिटर्न जाने में आपको कितना समय लग जाए और आपको वैक्सीन लगे या नहीं लगे। तो अभी अगर आप कुवैत के अंदर हैं तो सबसे पहले आप अपनी वैक्सीन लीजिए, लीगल तरीके से हैं, आराम से वैक्सीन लीजिए। उसके बाद में जैसे ही दोनों डोज लग जाएं, अगर उसके बाद आना चाहें कुवैत से छुट्टी पे तो आ जाइए, कोई परेशानी नहीं है। क्योंकि छुट्टी पर आने के बाद में अगर आपको वैक्सीन लगी हुई है तो आप इधर से जाएंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन बिना वैक्सीन लगवाए आप छुट्टी आते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी PCR वगैरह ये सारी चीज़ें तो चलती हैं। अब ये तो नॉर्मली हो गया कि PCR तो होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और 72 घंटे के अंदर होना ज़रूरी है, तो वो चीज़ को छोड़ दीजिए। लेकिन अब उसके साथ साथ वैक्सीन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। तो ये थी आज की कुछ बड़ी अपडेट जो कि आपको पहुँचाना बहुत ही ज़्यादा तो ज़रूरी था, इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग हमसे कमेंट कर रहे थे कब तक इंटरनेशनल फ्लाइट ओपन हो सकती है। तो आपको मैंने बता दिया कि 1 महीने के अंदर हो सकता है कि इंटरनेशनल फ्लाइट को ओपन किया जाए। मीटिंग होगी, सारे कंट्रियों को देखा जाएगा कितनी हाई रिस्क कंट्रियां हैं, क्या है क्या नहीं है, उसके हिसाब से ओपन कर दी जाएगी। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।